उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के बाद नदियां और बरसाती नाले उफान पर आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर तो एक बरसाती नाले ने सड़क के बड़े हिस्से को तोड़ दिया और सड़क के टूटने से चमोली के जिलाधिकारी भी कुछ देर के लिए वहां फंस गए। फिर उनके एक सुरक्षाकर्मी ने डीएम का हाथ पकड़ा और बड़ी सावधानी से उन्हें रास्ता पार करवाया। असल में चमोली के डीएम विकास कार्यों का जायजा लेने बद्रीनाथ गए थे, लेकिन जब वो लौटे तो बारिश की वजह से रास्ता बंद हो चुका था। सैलाब की एक डराने वाली तस्वीर ऋषिकेश से भी सामने आई, जहां उफान पर बह रही बीन नदी को पार करते वक्त एक शख्स उसके बीच में फंस गया। जैसे ही किनारे खड़े कुछ लोगों ने उसे देखा तो उनमें एक ने उसे बचाने के लिए दौड़ लगा दी। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो सैलाब के बीचों बीच पहुंच गया। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए। फिर सभी ने मिलकर वहां फंसे शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया गया कि बारिश के बाद उफान पर आई बीन नदी ने वहां के कई रास्ते भी तोड़ दिए, जिससे आसपास के गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। भारी बारिश के बाद कुछ ऐसी ही मुश्किलों का सामना पौड़ी जिले के लोगों को भी करना पड़ा, जहां कोटद्वार और दुगड्डा के बीच एक बरसाती नाले में पानी के साथ सड़क पर बड़े पत्थर भी आ गए। उन पत्थरों को हटाने के लिए एक खुदाई करने वाली मशीन को काम पर लगाया गया। जब बड़े पत्थर हट गए तो तेज बहाव के बीच से गाड़ियों को पार करवाया गया। बड़ी गाड़ियां तो आराम से पार हो गईं, लेकिन मोटरसाइकिल वालों को यह बरसाती नाला पार करने में काफी मुश्किल हुई। बारिश की वजह से बाकी जिलों की तरह पौड़ी में भी नदियां उफान पर आ गईं, इसलिए वहां प्रशासन ने लोगों से नदियों के किनारे न जाने की अपील की। सौभाग्य की बात यह कि उत्तराखंड में बारिश के हर दौर के बाद पहाड़ और सड़कों का टूटना आम बात हो गई है, जिससे चमोली समेत 11 जिलों के 350 से ज्यादा गांवों का वजूद खतरे में, क्योंकि पहाड़ और सड़कों का मलबा घरों को दफन करने लगा। और ये बात उत्तराखंड सरकार ने भी मान ली है कि इन गांवों को कहीं और बसाना जरूरी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर गांवों को कहां बसाया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं।